जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज जो है स्पीडी का जो बताएंगे पेज नंबर 1 से लेकर के इधर 32 तक का, जो कि टॉपिक बाज करके दिया गया है। आज एक और नंबर और पेज 2 नंबर है। भारतीय रेलवे और संपूर्ण भारत का समान परिचय जानेंगे, मतलब भूगोल से ही रिलेटेड है। भारत की बहुत सारा इस वीडियो से हम 100% बोल रहे हैं। 2 नंबर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में फिक्स है, क्योंकि ये है कि आपका पूछबे करता है कि भारत में कौन गोलार्ध में है, क्या है, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, ये सब सारा द्वीप तट की संख्या, स्थलीय लंबाई, ये सब डायरेक्ट पूछता ही है। आप सब ध्यान से सुनिए। पहले रेलवे के बारे में भी जान जाते हैं। भारतीय रेलवे कौवा सबसे बड़ा नेटवर्क है, चौथा। कौवा सबसे बड़ा नेटवर्क है, चौथा। पहला स्थान अमेरिका, अमेरिका, रूस, चीन, अमेरिका, रूस, चीन, भारत, अमेरिका, रूस, चीन, भारत। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है? मतलब आपका यात्रा सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन। सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन। भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत कब हुआ है? 16 अप्रैल 1853। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। 16 अप्रैल 1853, 34 किलोमीटर मुंबई से थाने। किसके शासनकाल में? डलहौजी की, जिसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। पहला ट्रेन जो चली उसका नाम ब्लैक ब्यूटी, काली लड़की, मतलब काली ब्यूटी चला ली ने। ब्यूटी नाम का लड़की को गुस्सा नहीं लगना चाहिए ना, ये रे इसलिए देखे हम इसी गुस्सा काहे लगा। ये तो ट्रिक है याद करने का, मतलब उसको गुस्सा नहीं मानने का। ट्रेन का नाम है तो याद। हाँ। देश में प्रथम विद्युत रेल कब चला था? 1925। कहाँ से कहाँ चला था? मुंबई से कुर्ला। गलती नहीं बोलो, कोशिश करो सुनने के लिए, सुन के भी याद होता है, नहीं तो जो नहीं बोलेगा ना उसको गलती है घुसेगा। देश में प्रथम विद्युत रेल 1925 में मुंबई बीटी से कुर्ला। तनियो सा कंफ्यूजन है, छोड़ दो, पूरा 100% है। 20,000 कैसे मतलब एम्पियर, तो वही बोलो। जनगणना किस विषय का संसूचित है, यही बोलो। इतना बोलो। दिवस जैसे कि बोलेंगे कि वायु सेना दिवस कौन होता है? 8 अक्टूबर। थल सेना दिवस 15 जनवरी। तो उल्टा पुल्टा नहीं बताना है, कन्फर्म वाला बताना है। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? रेलवे। लेकिन अब धीरे धीरे कम होने लगा। भारत में रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ? 1905 में, करजन के समय। रेलवे बोर्ड का स्थापना 1905, करजन। आगे बताइए कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950। रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950। पहला मेट्रो कलकत्ता में कब चला था? 1984। पढ़ के आई नहीं है, लेकिन कलकत्ता मेट्रो 1984। कहाँ से कहाँ तक चला था? दमदम से टोलीगंज, दमदम से टोलीगंज, दमदम से टोलीगंज। मतलब कलकत्ता मेट्रो कब शुरुआत? 1984, 24 अक्टूबर। तो दमदम से टोलीगंज। दूसरी मेट्रो कब चला? 2002 दिल्ली। 2 से दिल्ली, और दूसरी भी क्लियर हो गया। दूसरी 2002। कहाँ से कहाँ? शाहदरा से 30,000। शाहदरा से 30,000। IRCTC का फुल फॉर्म बताइए। इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। सुन लीजिए अच्छा से, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। IRCTC की शुरुआत कब हुआ था? IRCTC की शुरुआत 1999। IRCTC खाना खाने में बहुत अच्छा सब खाना देता है, कहीं अति नहीं होता है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी कौन है? सबसे लंबी दूरी विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी का विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कितना किलोमीटर है? 4286। विवेक एक्सप्रेस कितना किलोमीटर है? 4286। रेल बजट को आम बजट से कब अलग हुआ? 1924-25। किस समिति की सिफारिश पर? एक वर्ष। रेल बजट को आम बजट से 24-25 एक वर्ष। कब मिलाया गया? 2017। देखो NTPC में पूछा, दरोगा में पूछा, BPSC में पूछा, बिहार पुलिस में पूछा, सब में ही क्वेश्चन पूछा है। कब मिलाया गया? 2017। अलग कब किया? 24-25। विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर जो है मिलाया गया था।
प्रथम रेल बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई। प्रथम रेल बजट जॉन मथाई। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? हुबली। हुबली सिद्धार्थ या तुम्हें उस दिन बता रही थी। वो है सबसे लंबा रेलवे सुरंग कौन है? पीर पंजाल। मतलब पीर पंजाल या बनिहार दर्रा में है। आगे होते भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? मुगल सराय गए हो तुम सब? वही है, दीनदयाल उपाध्याय बोल गया है उसको। भारत का रेलवे राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली। राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय दिल्ली और क्षेत्रीय बोलेगा तो मैसूर। भारत का प्रथम मोनो रेल कहाँ चला था? मौ से मुंबई, मौ से मोनो। प्रथम मोनो रेल मुंबई में कब चला? 2014। मोनो रेल कब चला था? भारतीय रेलवे में डिवीजन कितना है? 69। पहले था, बदल गया 73 हो गया। अभी डिवीजन है 73। भारतीय रेलवे में जोन कितना है? 18। जोन कितना है? 18। हाँ 73 हो गया है। रेलवे भर्ती हेतु कितना बोर्ड है? 21। जोन बोलेगा 21 और भर्ती बोर्ड बोलेगा तो 21। जोन 18 और भर्ती बोलेगा बोर्ड 21। भारतीय रेलवे में प्रत्येक लोगों में कितना तारा है? 17 ने 18 हो गया। जितना जोन उतना तारा। रेल दिवस कब मनाते हैं? रेल दिवस 16 अप्रैल। बाद में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ से कहाँ चलता है? महिलाओं के लिए मुंबई के चर्चगेट से बोरीवली। मुंबई के चर्चगेट से बोरीवली। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किस देश के मॉडल पर आधारित है? स्विट्जरलैंड। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तमिलनाडु। किस देश के मॉडल पर आधारित है? स्विट्जरलैंड। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ोदरा। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा। रेलवे में आमदनी का भाड़ा क्या है? माल भाड़ा। नहीं देखते हो, कोयला विला सब चीज ले जाता है, तो यही होता है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का स्थापना कब हुआ? 1882। देखो कौन लड़की बन रहा है आरपीएफ इस बार, देखते हैं। आंसर की परसों आ जाएगा, परसों तरसों। जल्दी क्या होता है, उसको करना क्या सब। जिस दिन यहाँ से कोचिंग से कौन बन रहा है देखो, आराधना की, काजल की, नेहा की, कौन की देखो, मनीषा, सब चीज। तुम भी ना एग्जाम दी है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन था? जॉन मथाई। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। रेल ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव। सुरेखा शंकर यादव। सुरेखा याद रखो ना। भारत का सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? वंदे भारत। इसको ट्रेन 18 बोलते हैं। इससे पहले गतिमान था। 2019 में चला था दिल्ली से वाराणसी। दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलता है? हावड़ा से दिल्ली 1969 में। हावड़ा से दिल्ली 1969। कोंकण रेलवे की शुरुआत कब बोलो? 1998। 1998। कोंकण 1998। कहाँ से कहाँ चलता है? कितना किलोमीटर चलता है कोंकण रेलवे? रोहा से मंगलुरु 760 किलोमीटर। रोहा से मंगलुरु। कोंकण रेलवे कितने राज्य से चलता है? 4। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा। आगे रेलवे कर्मचारी बीमा योजना कब शुरू हुआ था? रेलवे कर्मचारी 1977। रेलवे कर्मचारी 1977। किस रेलवे जोन को जो है ब्लू चिप कहते हैं? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व रेलवे क्या बोलते हैं? ब्लू चिप। देश में सबसे अधिक जो है ना लंबाई होता है किस रेलवे जोन का? उत्तरी। लंबाई सबसे अधिक किसका? उत्तरी। और सबसे कम है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन है? बोगीबील पुल है ब्रह्मपुत्र नदी पर। किन दो राज्य को जोड़ता है? असम और अरुणाचल प्रदेश। भारतीय रेल का प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर अभी क्या बताया? सुरेखा यादव। प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर कौन थी? ये वाला बताओ तो। मुमताज कत्थावाला। मुमताज याद रखो तो। डीजल वाला बोलेगा तो कत्था वाला। पाकिस्तान के बीच कौन ट्रेन चलता है? समझौता एक्सप्रेस।
अब बंद हो गया। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देश के बीच चलता है? मैत्री मैत्री इंडिया, भारत बांग्लादेश। मैत्री भारत बांग्लादेश। बांग्लादेश। वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट और सुलेखा यादव। सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। रेलवे दुर्घटना कारण इस्तीफा देने वाला प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री। देश का पहला पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन। देश का पहला पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन। रेलवे का पिता किसको बोलेंगे? भाई डलहौजी। जॉर्ज स्टीफेंस। रेल चलाया था डलहौजी, पिता वो थोड़े था। रेलवे का पिता जॉर्ज स्टीफेंस। रेल को। चंद्रयान 2 डिब्बे में कुल कितने बर्थ होते हैं? बर्थ जो कोच होता है 72/78, 72 या 78। पहला रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ से जारी हुआ था? लाहौर में। लाहौर किस नदी किनारे है? रावी। लाहौर रावी। सिंधु सर। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कब शुरू हुआ था? 1985 नई दिल्ली। प्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण यात्री व्यवस्था 1985 नई दिल्ली। और रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण कब शुरू हुआ? 1997। आरक्षण न देते हो कि उसको बुढ़वा सबको ज्यादा तत्काल बहुत विद्यार्थी सबको जो है ना 1997। उसको उठा के भगाओ। पहला वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन कब चला था? 2011 में। विश्व में प्रथम रेल कब चला था? विश्व में प्रथम रेल 1825। विश्व में प्रथम रेल 1825 और भारत में 1853। विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग बताए थे, किसी को याद हुआ था? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक। कितना लंबा है? कितना बताए थे, याद है? 9000 समथिंग। 9438 9438 है रे, 9438 हाँ किलोमीटर। विश्व का बड़ी रेलवे सुरंग कौन बताए थे? सीकन। सीकन कहाँ है? जापान। विश्व में पहली मेट्रो कहाँ चला था? जापान। 1863 लंदन। 1863 लंदन। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेरम्बूर तमिलनाडु। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला। कपूरथला कहाँ है? पंजाब। भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु। भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु। आगे बताओ कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ है? पश्चिम बंगाल। चितरंजन जगह है वहां पर। पश्चिम कब स्थापना हुआ चितरंजन का? 1950। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ है? वाराणसी। ये तीनों चारों ने पढ़ना है। भारतीय हाईवे इलेक्ट्रिक लिमिटेड कहाँ है? भेल भोपाल। ब्रॉड गेज की लंबाई कितना मीटर होता है? 1.676 मीटर। 1.676 मीटर। 1.676। मीटर गेज का लंबाई होता है 1 मीटर। नैरो गेज पूछता है 0.762। ये ब्रॉड गेज सबसे ज्यादा पूछता है 1.676। और आप सब दिशा से समझिए रेलवे जोन का मुख्यालय। उत्तर में दिल्ली, उत्तर में दक्षिण में चेन्नई, और पूरब में हो जाएगा कलकत्ता, और पश्चिम में मुंबई। उत्तर क्या होता है? दिल्ली, दक्षिण चेन्नई, पूरब टोला में क्या है? कलकत्ता, पश्चिम में मुंबई। ठीक है। मध्य रेलवे बोलेगा मुंबई। मध्य रेलवे मुंबई। हाँ मध्य रेलवे बीच सेंट्रल है। ये नहीं पढ़ना है आपको, इसका स्थापना वर्ष नहीं पढ़ना है। और इसके बाद ये रेलवे इंजन निर्माण जो है ना 3 क्वेश्चन पढ़ना है। चितरंजन वाला पढ़ना है, डीजल वाला, और लास्ट वाला भारत हाईवी इलेक्ट्रिक पढ़ना है। बीच वाला डीजल कंपोनेंट वर्ग पटियाला नहीं पढ़ना है। ये नीचे वाला नहीं बीच 3 को नहीं पढ़ना है। शुरू 2 को और लास्ट 1 को पढ़ना है। उत्तरी रेलवे कहाँ बताए? मुख्यालय दिल्ली। पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे को मुख्यालय गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे को लेकर गोरखपुर। दक्षिण पूर्व बोलेगा कलकत्ता। दक्षिण पूर्व बोलेगा तो कलकत्ता, और उत्तर पूर्व बोलेगा तो गोरखपुर। हम चित्र के साथ जो है ना यूट्यूब पर हम डाल देंगे, समझा करके दिशा बना करके, तो याद हो जाएगा। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मालीगांव। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मालीगांव। दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद। दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो गुरुबडी हम सब भरे, गुरुबडी कहाँ भरी है सब? बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। हाँ। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। पूर्वी तटीय रेलवे मुख्यालय भुवनेश्वर। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर।
उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर मध्य रेलवे। मेट्रो रेलवे कहाँ है? कलकत्ता, 2010 में स्थापना हुआ। और दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, दक्षिणी तटीय विशाखा। बताओ पूर्वोत्तर सीमांत बताते माली का। दक्षिणी मध्य रेलवे बताओ। दक्षिणी मध्य सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। पूर्वी तटीय रेलवे है पूर्वी तटीय विशाखापट्टनम। भुवनेश्वर। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर। और दक्षिणी तटीय रेलवे बोलते हैं विशाखापट्टनम। रिवीजन करते हैं। भारतीय रेलवे कौवा सबसे बड़ा नेटवर्क है? चौथा। रेलवे का पहला अमेरिका, रूस, चीन। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या बताते हैं? सुरक्षा करके सुरक्षा, संरक्षा, समय पालन। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई? फिर से ट्रेन लेट चलता है, बताइए। 16 अप्रैल 1853 में। कितना किलोमीटर चला था? तो कहाँ से कहाँ? मुंबई से था। किसने चला था? डलहौजी। अब पहला ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी, काली ब्यूटी ने। प्रथम विद्युत रेल कब चला था? 1925। अब मुंबई से कुर्ला। बिजली से चालित प्रथम ट्रेन कौन थी? बिजली डेक्कन क्वीन। बिजली से चालित का डेक्कन क्वीन। भारतीय रेलवे एक्ट कब आया? 1890। भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना 1905। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण बताए थे 1950। प्रथम मेट्रो रेल कब चला था? 1984। कलकत्ता। कहाँ से कहाँ बताए थे? दमदम से टोलीगंज। दूसरी दिल्ली में कब बताए थे? 2 से दूसरी, 2 से दिल्ली, 2002। सादरा से 30,000। IRCTC का फुल फॉर्म? इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। देश से सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? विवेक भैया ज्यादा दूर चलेगा ना। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कितना किलोमीटर बताए थे? 4286। रेल बजट को आम बजट से कब अलग हुआ? 24-25। और कब मिलाया था? 2017। और विवेक देव राय। एक बार समिति अलग किया, एक बार एक न करके अलग कर दिए। अब विवेकवा क्या कर दिया? मिला दिया। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ का है? हुगली ने, हुबली। बाद में मोनो रेल कब चला था? 2014। रेलवे में डिवीजन कितना है? 73। रेलवे जोन कितना है? भर्ती बोर्ड 21। बाद में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ से कहाँ चलता है? मुंबई चर्चगेट से बोरीवली। मुंबई चर्चगेट से बोरीवली। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेराम्बूर, तमिलनाडु। किस देश के मॉडल पर आधारित है? स्विट्जरलैंड। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ोदरा। रेलवे स्टाफ कॉलेज RPF का स्थापना बताते हैं 1882। सबसे तेज चलने वाला ट्रेन कौन बताते हैं? वंदे भारत। सबसे तेज चलने वाला वंदे भारत। अभी वंदे ट्रेन गतिमान खत्म हो गया। कहाँ चलता है? 2019 में कहाँ से कहाँ? दिल्ली से वाराणसी। राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से चला था? दिल्ली से हावड़ा। कोंकण रेलवे की शुरुआत कब बताए थे? 1998। कहाँ से कहाँ बताए थे? रोहा से मंगलुरु 760 किलोमीटर। कौन कौन 4 राज्य बताए थे कोंकण रेलवे? 2 गो को वाला बताए थे? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा। रेलवे कर्मचारी बीमा योजना की शुरुआत 77। रेल यात्री बीमा योजना 94। दक्षिण पूर्वी रेलवे को किस नाम से जानते हैं? ब्लू चिप। सबसे लंबाई वाला रेलवे कौन क्षेत्र का है? उत्तर की दक्षिण? उत्तर। और सबसे कम बताए थे? पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। रेलवे ये बताओ, भारतीय रेलवे का प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर? सुरेखा शंकर यादव या सुरेखा यादव, याद रखो। पाकिस्तान के बीच कौन ट्रेन चलता था? समझौता। अब प्रथम महिला लोको पायलट कौन थी वंदे भारत का? सुरेखा यादव। और रेलवे दुर्घटना से इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। देश का पहला पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन 1855। रेलवे का पिता बताए थे? जॉर्ज स्टीफेंस। आगे बताओ कि चंद्रयान 2 में DVM कुल कितने बर्थ होते हैं? 72 या 78?
भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण कब शुरू हुआ था? 1997। 72 होता है, 78 दोनों में कोई होता है। कोच विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ बताए थे? लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सीकन कहाँ है? जापान। भारत के दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश आता है? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बोलेगा कि उपमहाद्वीप में कौन कौन देश आता है? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत का प्राचीन नाम क्या था? आर्यावर्त जम्बूद्वीप। अधिकांश मानव किस प्रजाति का है? कॉकेसाइडस। अधिकांश मानव कॉकेसाइडस। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने। भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने। इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। यूनानी ने देखा तो अंग्रेज। अंग्रेज इंग्लिश में बोलबे नहीं करेगा रे। इंडिया। भारत के उत्तर में कौन देश है? नेपाल, भूटान, चीन। उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन। दक्षिण में क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका और हिंद महासागर। भारत के पूरब में क्या है? बांग्लादेश, म्यांमार। पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार। पश्चिम में क्या? पाकिस्तान। वहां से पश्चिम, वहां से पाकिस्तान। और क्या है? अरब सागर। भारत का एकमात्र ऐसा देश जिसके नाम पर महासागर का नामकरण है। हिंद महासागर। भारत एक ऐसा देश है जो हिंद महासागर के नाम पर पड़ा है। भारत हिंद महासागर को किस किस नाम से जानते हैं? शांत क्षेत्र और 7 समुद्रों की कुंजी। 7 समुद्रों की कुंजी के मतलब हिंद महासागर। इसका अन्य नाम है रत्नाकर। हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है? रत्नाकर। हिंद महासागर के पश्चिमी भाग पर अरब सागर है और पूर्वी भाग पर क्या है? बंगाल खाड़ी। भारत की समुद्र तल का औसत ऊंचाई कहाँ से मापते हैं? चेन्नई। ये क्वेश्चन आज आया था इस टाइप का लगता है। था चेन्नई वाला क्वेश्चन, तुम सब ध्यान नहीं दिए। ऑप्शन में होगा। हमारे हमने पता है। अब मारे। बाद में सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में गुजरात, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में तमिलनाडु। दक्षिण में क्या होता है? उत्तर में हिमाचल, हिमाचल तमिलनाडु, हिमाचल तमिलनाडु। और पूरब में क्या बताते हैं? अरुणाचल। पश्चिम में गुजरात, अरुणाचल, गुजरात। अरुणाचल से गुजर जाओ। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तरी भाग में कौन है? लद्दाख। और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार। भारत का मुख्य भूमि का उत्तरी अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। भारत का मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। पूर्वी देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। और पूर्वी देशांतर बोलेगा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना है? संपूर्ण भारत 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। मुख्य भूमि बोलेगा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। 37 डिग्री 6 और संपूर्ण बोलेगा 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। दोनों में 37 डिग्री 4 37 डिग्री 6 मिनट आएगा ही, लेकिन शुरू में जो है ना मुख्य भूमि लगेगा 8 डिग्री 4 और संपूर्ण लगेगा 6 डिग्री 4। अच्छा, ऊपर से नीचे देखते हैं। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री। 30 डिग्री नहीं हुआ, 68 डिग्री और 97। कर्क रेखा भारतीय राज्य को कितने भाग में बांटता है? 2, उत्तरी और दक्षिणी। कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरता है? 8 राज्य। कर्क रेखा 8। मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात। बोलो। अब क्रम से बताते हैं, पश्चिम से पूर्व। ठीक है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सुन लीजिए अच्छा से। कर्क रेखा जो है ना पहले गुजरात होगा, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से सुनो, पहले देखो गुजरात होगा, गुजरात के बगल में राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश अलग हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम।
कर्क रेखा सर्वाधिक भाग किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। और न्यूनतम भाग है राजस्थान में। थोड़ा सा टच करता है, बीचे बीच में है ना, वो थोड़ा सा टच करता है, राजस्थान से बहुत कम। बहुत का भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है? अंडमान निकोबार। निकोबार 6 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश पर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ना, कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी से, मिर्जापुर से। ग्रीनविच माध्य समय कितना मिनट का आगे है? 5.5 घंटे। भारत का पूर्वी पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में कितना समय घंटा है? 2 घंटा। पूरब है ना, पूरब में हो गया कौन? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम में होगा गुजरात। वो समय में 2 घंटा का अंतर है। आगे बताइए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने रास्ते पर गुजरता है? 5। दरोगा का मेरा दरोगा का मेंस में दिया था, छांटने के लिए दिया था। 3 गो प्रदेश बता, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। वो पूर्वी बिंदु हुआ ना, दक्षिणी बिंदु में। पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदु में जो है ना, समय का 2 घंटा का अंतर है। समय का बिंदु में बताते रहते से, फिर बता देंगे इधर। भारत का मानक समय रेखा कर्क रेखा किस राज्य को काटती है एक दूसरे का? छत्तीसगढ़। भारत में कितना तट रेखा से गुजरा है? 9। हाँ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। फिर से देखो कैसे क्रम से याद करते हैं। देखो चित्र से देखो, गुजरात के बगल में महाराष्ट्र होगा, और वही बगल में जाओगे गोवा आ जाएगा। कर्नाटक गया तो उसके बगल में केरल है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर उड़ीसा, बंगाल। समझ गए ना? डिजिटल बोर्ड पर जब बताएंगे ना समझा देंगे। चित्र याद है, सब बोले भारत माता का चित्र बना। देखो हमको याद हो गया। देखो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। देखो याद हो गया हमको सब। क्रम से याद करो, आंख बंद करके याद करो, तब जल्दी याद होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भुला दी तुम सब, उड़ीसा को भुला गए थे दिमाग। हाँ, समुद्री से जो लगा है सर, तटरेखा मतलब समुद्र से जो सटे ना याद ना याद हुए नहीं क्या? ठीक देंगे देंगे। साझेदारी इलेक्ट्रॉन का आगे पीछे हो जाओ, थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, कहीं आगे पीछे। पैर थोड़ा सा इधर कर दो, साइड कर लो उधर। हो गया ना? अब आगे बताइए कि भारत के कितने राज्य जो है ना स्थलीय सीमा से लगी है? 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। नहीं समझे मतलब स्थल से जो सटा हुआ राज्य वही है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस राज्य का लगा है? पश्चिम बंगाल। पुदुचेरी जो है ना, ये पूछता है कि किसको किससे सटा हुआ है। ये जो है ना, यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु याद रखें। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी। पुदुचेरी और केरल से पुदुचेरी सटा है। भारत में कितने राज्य स्थल रूट है? लैंडलॉक है 20 से। स्थल रूट आज आया था क्या? शायद देश आया था, रोमानिया देश छापने वाला रोमानिया बताए थे। सब बताते, इधर बतेबे किए थे, समझोगी तब ना। स्थल रूट देश उसको बोलते हैं जहां से समुद्र नहीं सटा हो। ठीक है, अब जैसे कि अभी बताएं स्थल रूट देश के, जैसे हरियाणा से समुद्र कहीं सटा है, तो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब देखो समुद्र सटा हुआ है, नहीं सटा है। उड़ीसा में सब सटा हुआ है। तो हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ कभी हुआ होगा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड। झारखंड में समुद्र कहाँ सट जाएगा? 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। गंगारी सटता है झारखंड, पहले देखो क्रम से याद करेंगे। पहले हरियाणा याद करेंगे, हरियाणा के बाद छत्तीसगढ़ जाएंगे, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड। इसको बोलेंगे भू आवेष्टित है। यूपी कितने राज्य से सीमा लगा है?
यूपी 8 और दिल्ली से भी स्पेशली सीमा करता है। गुजरात यूपी के सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश। सबसे कम हिमाचल प्रदेश। बोलेगा यूपी कितने राज्य से सटा है? 8। सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश, सबसे कम हिमाचल प्रदेश। भारत का प्रादेशिक जल सीमा समुद्र से कितना समुद्री मील है? 12। भारत का प्रादेशिक जल सीमा कितना है? 12। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है? 200। अनन्य पूछेगा तो 200। ये सब बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब भारत का संलग्न क्षेत्र कितना है? 24। तीनों को पूछबे करेगा। प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल मील और संलग्न बोलेगा 24। अनन्य आर्थिक बोलेगा 200। अनन्य बोलेगा 200। अनन्य आर्थिक में ज्यादा, ठीक है, और संलग्न में 2400। और प्रादेशिक का दुगुना हो गया संलग्न, प्रादेशिक हो गया 12 और संलग्न हो गया 24। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? K2 या गढ़वाल काराकोरम श्रेणी में। धनुषकोटी कहाँ पर है? भाई तमिलनाडु। तमिलनाडु और श्रीलंका भारत का अंतिम शहर है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत का आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। प्रशांत महासागर का त्रिभुजाकार है। भारत का आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। भारत का जलवायु मानसूनी। भारत के कितने राज्य हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश 8। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32, 87, 263। अब बिहार का बोलेगा तो किसी की याद नहीं है? 94,263। विश्व का क्षेत्रफल भारत का प्रतिशत का कितना है? 2.42। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन है? भारत का 7वां। और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान दूसरा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। सुन लो अच्छा से। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। 7वां है भारत। 8वां क्या बताते हैं? अर्जेंटीना। 8वां देश कौन है? अर्जेंटीना। तुम सब सोच रहा सर क्या क्या बोल रहे हैं, पढ़ के आइएगा तब ना पता चलेगा। थोड़ा सारा चीज बोल रहे हैं, पढ़ के टॉपिक को पढ़ के आइए। अब बोले सर धीरे टॉपिक दे देते हैं, लगभग पढ़ लो तो कुछ है। नया स्टूडेंट नहीं है ना, जो दिक्कत होगा। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी। हिंदी। भारत में हिंदी है, विश्व में मंदारिन। विश्व में कौन है? मंदारिन। मंदारिन चीनी भाषा बोलते हैं। सबसे बड़ा जनजाति कौन है? भील। दूसरा गोंड, तीसरा संथाली। संथाल नहीं बोलो, संथाली। फिर से पहला भील, गोंड, संथाली। भील, गोंड, संथाली। हम लोग कौन जनजाति है? अक्षांशीय स्थिति कितना है? 8 डिग्री 4 से 7 डिग्री 6। देशांतरी 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। अल्लाह ने कर सुनो, अच्छा सुनोगे तब ना। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 से 7 डिग्री 6 और संपूर्ण बोलेगा 6 डिग्री 4 से 7 डिग्री 6। देशांतरीय बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214। पूर्व से पश्चिम है 2933। और बिहार का बताओ, पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। और ये क्या हुआ? पूरब से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण हुआ। उत्तर से दक्षिण हो गया। अब पूरब से पश्चिम कितना बताते हैं? भूल गए। 545 ना रे? नहीं, हमको भी बुला दिया तुमसे। 545 है ना रे? पूरब से पश्चिम चेक कर लो तो। आगे बताइएगा। भारत का पूर्वी बिंदु 483 किबिथु। गुहार माता नहीं, गुहार माता बोलते हैं पश्चिमी को। किबिथु का अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिमी बोलते हैं गौर माता गुजरात में। गौर माता। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। उत्तर में इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ? लद्दाख। उत्तर में इंदिरा को कॉल करें। लद्दाख। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि लगेगा तो कन्याकुमारी।
सबसे दक्षिणी बूंदी है इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का दक्षिणी बोलेगा तो कन्याकुमारी, और डायरेक्ट बोलेगा दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का किस किस नाम से जाते हैं? पिगमिलियन और पार्सन, पिगमिलियन और पार्सन। सब कुछ हाँ। बोल लीजिए। आपका फोटो खिंचा हुआ अभी तक ये देख, तुमको मेरे बात पे कंसर्न है सर, इसका मतलब पढ़ने में ध्यान में है। उत्तर से दक्षिण 362 किलोमीटर होगा ने। वो ठीक है था ये 483, हाँ 362, ये गलती है लग रहा है हमको। आपने तो लिखा है ना तो फोटो खींच रहे हैं। पूरब से पश्चिम 483 सही है। पूरब से पश्चिम कितना है? 483। ठीक है, आगे बताइएगा। दक्षिणी बिंदु भूमध्य आकाश कितना किलोमीटर दूर है? 876। दक्षिणी बिंदु भूमध्य आकाश 876। असलियत सीमा की लंबाई कितना है? 15,200। असलियत सीमा की 15,200। मुख्य भूमि बोलेगा तो 6100। यही कंफ्यूजन होता है। मुख्य भूमि 6100 और द्वीप समूह बोलेगा 7516। फिर से सुन लो, आस्थल सीमा बोलेगा 15,200 और मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 और द्वीप समेत तटीय लंबाई 7516। समुद्र तट से अभी बताए थे कितने राज्य लगाए? 9 नामों बता दिए। समुद्र तट से सर्वाधिक सटा राज्य कौन है? गुजरात। सबसे कम है गोवा। गुजरात से गोवा। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। गोवा घूमने जाओगे नौकरी लगने के बाद ना? जाना है। वो हम क्या है सर? हैं? सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला आंध्र प्रदेश। पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। और सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा। आज आया था ना? सर्वाधिक नगरीकृत गोवा। और शहरी बोलेगा तो महाराष्ट्र। शहरी बोलेगा तो महाराष्ट्र। और कल परसों मारना ना 3 क्वेश्चन लड़ेगा आज का। सर्वाधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। सबसे कम का हरियाणा। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? और न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख। सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? द्रास लद्दाख। सुना करो उसका बात। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख। हिमालय से लगे राज्य की संख्या कितना? 10। हिमालय से राज्य लगा 10। चलो रिवीजन है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश बताए थे? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और वही क्या? भारत का प्राचीन नाम क्या बताए थे? आर्यावर्त। भारत सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों। इंडिया किसने कहा? अंग्रेज या यूनान। भारत का पूरब में कौन कौन देश है? पूरब में अरुणाचल प्रदेश। देश रे। बांग्लादेश, म्यांमार। और पश्चिम में प से पश्चिम, प से पाकिस्तान, अरब सागर। याद हो गया? पश्चिम रात याद हो गया? प से पश्चिम, प से पाकिस्तान। उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन है। और पूरब में बांग्लादेश नहीं जानते हो? पूरब में बांग्लादेश। पूरब जाओगे तो कलकत्ता साइड जाते हो तो पूरब में बंगाल है, बंगाल का बांग्लादेश। पूरब में बंगाली। 7 समुद्रों की कुंजी किसको बोलते हैं? हिंद महासागर। हिंद महासागर का अन्य नाम बता, किसी घुसा इसमें? रत्नावली, रत्नाकर। बाद में समुद्र तल की औसत ऊंचाई कहाँ से मापते हैं? चेन्नई। सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन है? बोलो। अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में गुजरात, उत्तर में हिमाचल प्रदेश। देश ने राज रे। और दक्षिण में कौन है? तमिलनाडु। देश के केंद्र शासित प्रदेश उत्तरी भाग है लद्दाख, दक्षिणी भाग अंडमान निकोबार। भारत का मुख्य भूमि कहाँ शुरू होगा? अच्छा से बताना, डिग्री बताना है। मुख्य भूमि 8 मुख्य भूमि 8°4 से 7°6 और पूर्वी देशांतर 8°7 से 97°25 और संपूर्ण भारत बोलेगा 6°4। संपूर्ण भारत में कम वाला बताना। ट्रिक देते हैं, सुनो ट्रिक देते हैं। शुरू वाला बात याद रखोगे तो याद हो जाएगा। संपूर्ण भारत बोलेगा 6°4 से शुरू करना, ठीक है। और मुख्य भूमि बोलेगा तो 8°4 से शुरू करना।
और आगे बोलेगा कि पूर्वी देशांतर बोलेगा 68 डिग्री 7। शुरू बोलते हैं तो लास्ट याद रहता है ना। 8 6 डिग्री 4 बोलेंगे 7 डिग्री 6 याद आ जाता है। 8 डिग्री 4 बोले 7 डिग्री 6, 68 डिग्री 7 बोलेंगे तो 97 डिग्री 25 से। तो फिर से पहले क्या जानेंगे, संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत 6 डिग्री 4 4, मुख्य भूमि बोलेगा 8 डिग्री 4, और पूर्वी देशांतर बोलेगा तो क्या होगा 68 डिग्री 7। कर्क रेखा कितने रास्ते गुजरता है 8। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र को फिर मारो। करम से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सर्वाधिक कर्क रेखा किस राज्य से गुजरता है मध्य प्रदेश। न्यूनतम राजस्थान। सबसे दक्षिणी बिंदु बताए थे इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान निकोबार। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्य से गुजरता है 5। ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है 5.5 घंटा। वहां अगर 12 बजेगा तो यहाँ 5:30 बजेगा। 82.5 डिग्री कितने राज्य से बोले 5। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और दो को क्या बताते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा। बाद का मानक समय रेखा कर्क रेखा किस राज्य को काटता है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में। बात के कितने राज्य तक रेखा से लगा है 9। फिर से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, बोलो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा सर्वाधिक किस राज्य का लगा है पश्चिम बंगाल। पुदुचेरी की सीमा 3 राज्य को फैला, कौन कौन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरल। राज्य बोलेगा तो पुदुचेरी बोल दोगे। बाद में कुल कितने स्थल रूट देश है 20। रे राज रे मिस्टेक हो गया, 20 राज्य स्थल रूट है। इनमें 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड। यूपी का सीमा कितने राज्य से लगा है 8। और सबसे कम सर्वाधिक किससे बोले थे मध्य प्रदेश, सबसे कम हिमाचल प्रदेश। प्रादेशिक जल सीमा कितना है 12। और अब संलग्न क्षेत्र 24, अन्य आर्थिक क्षेत्र 200। धनुषकोडी कहाँ होता है तमिलनाडु। हिमालय से कितना राज्य लगा है 10। सबसे ठंडा स्थान द्रास, लद्दाख में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है लेह लद्दाख। सर्वाधिक पूछे तो क्वेश्चन को जब सर्वाधिक वन कहाँ है मध्य प्रदेश, और सबसे कम कहाँ है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा होगा हरियाणा। हम गलती बोलते देखते क्या बोल रहे हो सर, आज नहीं देख रहे हो तो 14 13 गिनती देख रहे हो तो सर गलती लगा रहे थे। तो वो वाला काम यहाँ भी होता है पढ़ने। स्थल सीमा की लंबाई कितना है 15,200। और मुख्य भूमि का 61। द्वीप समेत तटीय 16.6। सबसे आगे बताओ कि उत्तर से दक्षिण में 3214, पूर्व से पश्चिम 2933। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन बताते हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। विश्व में भारत का प्रतिशत कितना 2.42। केंद्र शासित प्रदेश कितना है 8। भारत का कीर्ति कैसा है चतुष्कोण। जाओ लुसेंट नहीं पढ़ोगे, छोटा टॉपिक अब लुसेंट है। इतना भूख लगेगा तो काम चलेगा, 2 घंटा पढ़ोगे ना तो कैसे करेगा। भूख आजकल लगता है, बुखार लग जाता है। 3 बजे का यह शुरू हुआ है जिंदगी में। डेली होता है। आज का क्वेश्चन से कंफर्म आएगा एकदम, दरोगा में, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस में कौन गर्म जल रहा है कौन ठंडी जल रहा है खूब देता है। तब आप सब समझिए 8 नंबर और 9 नंबर टॉपिक है। एक निश्चित दिशा में, हल्ला नहीं सुनिए, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल का विशाल जलराशि प्रवाह होता है, उसको बोले महासागरीय धारा। महासागरीय धारा 2 प्रकार का होता है, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। पिछला आदमी बहुत ज्यादा कर रहे हो तुम सब, सबको नींद लग रहा है। महासागरीय जलधारा 2 प्रकार का होगा, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। निम्न अक्षांश से उष्ण कटिबंध से उच्च शीतोष्ण जाता है गर्म। उत्तरी गोलार्ध की जलधारा अपनी दाईं ओर है, उत्तरी गोलार्ध की जलधारा दाईं ओर है, और दक्षिणी जलधारा की बाईं ओर प्रवाहित, मतलब दाईं उत्तरी गोलार्ध जो है ना दाईं ओर प्रवाहित होगा, और दक्षिणी गोलार्ध क्या होगा बाईं। होता है यह किस बल के कारण कोरियोलिस बल। उत्तरी गोलार्ध की जलधारा अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की जलधारा बाईं ओर होता है, किसका कोरियोलिस बल।
अब प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा पहले पढ़ोगे कि ठंडी पढ़ोगे? गर्म पढ़ो। इनमें से डायरेक्ट एग्जाम में देखो, इसमें बहुत सारा है, आप सब टिक लगा के याद कर लीजिएगा। टोटल इसमें 9 गो दिया है, लेकिन आपको के गो याद करना है? 1 2 3 4 5 गो याद करना है, 3 4 गो याद करना है, ठीक है। सुन लीजिए कौन कौन याद करना है। क्यूरोसियो की हम प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा बता रहे हैं, ठीक है। आप सब टिक लगा लीजिएगा वीडियो से देखकर, ठीक है। क्यूरोसियो की जलधारा, अलास्का की जलधारा, एल नीनो की जलधारा, सुसीमा के गो बारे? 4 गो 5 गो 4 गो। फिर से क्यूरोसियो की जलधारा, अलास्का की जलधारा, एल नीनो की जलधारा, सुसीमा जलधारा कैसी है? गर्म। किस महासागर? प्रशांत। फिर से क्यूरोसियो, अलास्का, एल नीनो, सुसीमा कैसी है? गर्म। कौन है? प्रशांत। 4 याद करना है। कौन कौन सा गर्म है सर? फिर से बोलो। सुसीमा, अलास्का, एल नीनो, क्यूरोसियो कैसी है? गर्म। अब ठंडी में याद करेंगे। क्यूराइल, हम्बोल्ट या कैलिफोर्निया। फिर से क्यूराइल, हम्बोल्ट या पेरुवियन उसी को बोलते हैं, या कैलिफोर्निया। प्रशांत महासागर ठंडी जलधारा के गो 3 है, इसमें दे रहे 3 गो याद करना। ठंडी आगे बताएंगे। प्रशांत अभी पढ़ा रहे हैं ना। प्रशांत का ठंडी जलधारा क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट या पेरुवियन। फिर से क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट कैसा है? ठंडी है। लेब्राडोर कैसी है? अब देखो, अब अटलांटिक महासागर पढ़ेंगे ठंडी जलधारा। ठंडी है। हाँ, लेब्राडोर कैसी है? ठंडी। लेब्राडोर, बिंगुएला, कनारी और फॉकलैंड की जलधारा कैसी है? ठंडी। किस महासागर का? अटलांटिक। लेब्राडोर किस महासागर में? ये भी पूछता। अटलांटिक। लेब्राडोर, बिंगुएला, कनारी और फॉकलैंड कैसी जलधारा है? ठंडी। लेब्राडोर, बिंगुएला, कनारी, फॉकलैंड कैसी है? ठंडी। किस महासागर का? अटलांटिक। गर्म जलधारा पड़ेंगे फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम और इमिंजर की जलधारा कैसी है? गर्म। किस महासागर का? अटलांटिक। मात्र में 7 गो में 3 गो याद करना है आप सबको। सुन लीजिए, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा और इमिंजर की जलधारा कैसी है? गर्म। किस महासागर का है? अटलांटिक। और हिंद महासागर का है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जानिएगा हिंद महासागर। मोजाम्बिक और गुलहास, ये गर्म जलधारा किसका? हिंद महासागर है। मोजाम्बिक का गुलहास कैसा है? गर्म जलधारा हिंद महासागर। हाँ, मोजा पहनेंगे उंगली में तो गर्म होगा। कहाँ थे आप? ट्रिक बहुत देती है हमरे सा, हमरा पानी है इसके पास। मोजाम्बिक का गुलहास, हम जैसे ट्रिक देते हैं इस तरह ये भी देती है। मोजाम्बिक का गुलहास कैसी जलधारा है? गर्म। किस महासागर का? हिंद। अब खिचड़ी बन गया। अब हम मिला के पूछेंगे। लेब्राडोर कैसी जलधारा? किस महासागर? अटलांटिक। क्यूरोसियो जलधारा कैसी है? गर्मी। क्यूरोसियो क्यों गर्म कर रहे हैं जी? नहीं बोलता क्यों गर्म कर रहे हैं जी? क्यूरोसियो गर्म। क्यूरोसियो आएगा तो अलास्का याद करना। एल नीनो, सुसीमा। एल नीनो, सुसीमा। सुसीमा क्या है? जल। गर्म है। सुषमा क्या है? गर्म। सुषमा क्या है? गर्म। सुषमा कहाँ जाएगी? अलास्का। अलास्का जाके गर्म हो जाएगी। कौन? सुषमा। क्यूराइल, हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया कैसी है? ठंडी। क्यूराइल, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट कैसी है? ठंडी। किस महासागर का? प्रशांत। गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, इमिंजर बताए थे। ये अटलांटिक महासागर का है गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम, गौ से गल्फ, गौ से गर्म। गल्फ आएगा तो फ्लो करेंगे, तो फॉलो करेंगे। फिर इरमिंजर, फिर मंजर आएगा, ठीक है। गर्म को फॉलो करेंगे तो मंजर आएगा। गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, इरमिंजर। कहा है? अटलांटिक। फिर बाद में अटक जाएंगे नहीं रे। आगे बताओ, मोजाम्बिक और गुलहास कैसी जलधारा? गर्म। मोजाम्बिक और गुलहास कैसा है? गर्म। अंगुली को देख गर्म हो जाता है, तो मोजा पीने तो गर्म हो जाएगा। ये तो तुम यादें करवा दी। और मोजा पीन के फिर जय हिंद जय हिंद करेंगे न? नहीं समझा? अंगुली में मोजा पहनने का, पैर का उंगली में, पैर के उंगली में रे। अंगुली में कौन उंगली? अंगुली में साइलेंट था। सारगैसम जड़ विभिन्न घास है, मतलब जड़ नहीं है। नहीं, अल्लाह ने कर सुनो,
छोटा टॉपिक यही मेन था। टॉपिक है कहाँ, खत्म हो गया। 2-3 गो टॉपिक है कहाँ आज का, खाली गर्म ठंडी याद करवाना था। सार्गेसो सागर किस महासागर में? उत्तरी अटलांटिक। सार्गेसो उत्तरी अटलांटिक 20 डिग्री 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री 75 पश्चिमी 35 से 75। सर्वाधिक लवणता किस महासागर में? अटलांटिक। सर्वाधिक लवण अटलांटिक में 37। अटलांटिक का वार्षिक तापमान कितना? 26। सर्वाधिक लवणता किस महासागर में? अटलांटिक 26। सार्गेसो सागर को सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने देखा था? स्पेन। सार्गेसा सागर को सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने? स्पेन। स्पेन का राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। ग्रैंड बैंक किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मछली। ग्रैंड बैंक न्यूफाउंडलैंड पर समुद्री मछली पकड़ने के प्रसिद्ध है। गर्म और ठंडी जलधाराएं जहाँ मिलती है वहां पर कौन सी घास मिलती है जो मछली का मुख्य आहार है? प्लैंकटन। गर्म और ठंडी जलधाराएं जहाँ मिलती है कौन सी घास होता है? प्लैंकटन। डागर बैंक, जॉर्ज बैंक, जॉर्ज बैंक किस लिए? मछली। डागर, ग्रैंड और जॉर्ज मछली। जापान के क्यूरोसिबो कैसी जलधारा है? गर्म। लानीना एक कैसी जलधारा है? शीतल जलधारा। लानीना एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट में है। एल नीनो कैसी है? गर्म जलधारा। ये भी पेरू के तट पर होता है। अब मेल है मेरियाना गर्त प्रशांत वर्ग का सबसे गहरा गर्त है। किस मतलब है? प्रशांत। प्रशांत का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना। यही लोग प्रशांत वर्ग का गहरा गर्त मेरियाना 11,022। अटलांटिक का गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको 8,392। प्यूर्टो रिको गर्त किस महासागर में? अटलांटिक। हिंद महासागर का सुंडा गर्त। हिंद महासागर में सुंडा लग गया ना। आर्कटिक का यूरेशियल बेसिन। आर्कटिक का क्या? सबसे बड़ा महासागर का प्रशांत और दूसरा कौन है? अटलांटिक। तीसरा हिंद और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक। आर्कटिक महासागर। प्रशांत का गहरा क्या? मेरियाना गर्त 11,022। अटलांटिक का प्यूर्टो रिको गर्त। हिंद महासागर का सुंडा गर्त। आर्कटिक का यूरेशियल। हो गया कंप्लीट। ज्यादा था क्वेश्चन, इतना छोटा करवाया तुम सब। वहाँ से 15 होने वाला। सार्गेसो सागर किस देश को नाविक ने देखा था? स्पेन। सर्वाधिक लवणता किस महासागर में? अटलांटिक 37। आगे बताओ सार्गेसो सागर किस देश के नाविक ने देखा था? स्पेन। ग्रैंड बैंक किसने प्रसिद्ध है? ग्रैंड बैंक और दो को बताओ तो। डागर और जॉर्ज। ग्रैंड, डागर और जॉर्ज किससे है? मछली। क्यूरोसिबो कैसी जलधारा है? जापान के गर्म है। क्यूरोसिबो शिवजी गर्म न। लानीना शीतल जलधारा जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती हुआ है। एल नीनो कैसी जलधारा है? गर्म। एल नीनो गर्म। एल नीनो बहुत अच्छा तुम बोले रे, हम भी का ध्यान लेते थे, गलती बात है। एल नीनो गर्म, ला नीना ठंडी, लाओ ठंडा पानी। एल नीनो लो गरम पानी। लो गर्म, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। लाल लो करे ला नीना ठंडी। मनीषा बताओ। ला नीना, अरे नानी जो है ना ठंडी पानी पीती है। देखो आज तो छोटा टॉपिक था, तुरंत कंप्लीट हो गया। आज हमको 5-6 मिनट खत्म हो गया। तुम्हारे कारण तो मार में करबो। कल भी देखो एक को पेज नहीं दे रहे, आधा पेज से भी आधा पेज, लेकिन सब याद करके पूरा याद करना है। कल सोमवार को 10 और जो है ना 11 याद करना है। तो एक पेज में भी एक पेज 10, 11, 12 दे दिए, तीसरा दे दे 12 दे दो, सब कंप्लीट हो जाएगा। ये 10, 11, 12 मतलब एक पेज ही है। 10, 11, 12 देखो परसों पूछेगा ना, परसों शाम में कल रिवीजन करना है। 10, 11, 12 एक पेज भी ले लोगे रे, पन्ना भी ना है, एक पेज 10, 11, 12 नदी से पहले सुन जो नहर हो गया, किसको किसको जोड़ता है। जो तो नानी याद आ जाता है। 10, 11, 12 ठीक है, और आप सब याद कीजिएगा।